तो हम लोग एल्केन का आज लैब में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लिए एल्केन्स। ओके, एल्केन्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पैराफिन्स। ओके, और एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। ओके, तो पता होगा तुमको कि हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। अब ध्यान दो, 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं। यदि n का वैल्यू 1 अप्लाई करते हो तो यहां क्या फॉर्मूला निकलेगा, C1H2 इंटू 1+2। ओके, यानी फॉर्मूला क्या निकला, CH4। ओके, और यहां पे यदि इथ का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या निकलेगा, C, यहां पे हो गया n के जगह 2, H2 इंटू 2+2 यानी C2H, 2 2 जा 4 और +2 6, यानी इसको बोलेंगे मीथेन। ये अपना कहलाएगा मीथेन और इसको बोलेंगे हम लोग इथेन। ओके, तो अभी हम लोगों को लैब में मीथेन बनाना सीखना है और इथेन बनाना सीखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम लोग लगा लिया। फर्स्ट मेथड का नाम है फ्रॉम सोडा लाइन। फर्स्ट मेथड का नाम है फ्रॉम सोडा लाइन। बच्चों, सोडा लाइन जो होता है वो होता है NaOH, NaOH और CaO का एक मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले हमने कहीं से सोडियम का सॉल्ट उठा के लाया, सोडियम का सॉल्ट उठा के लाया और उसको रिएक्शन करवाया सोडा लाइन से, उसको रिएक्शन करवाया सोडा लाइन से। ओके, उसमें टेम्परेचर रखा 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रहा 300 डिग्री सेल्सियस। तो सोडा लाइन में से NaOH को हम लोग प्रीफरेंस देंगे, NaOH को प्रीफरेंस देंगे और CaO को एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज करेंगे, CaO। ओके, यहां से मीथेन निकलेगा, यानी यहां से एल्केन्स फैमिली निकलेगा, मतलब एल्केन्स फैमिली यानी मीथेन निकलेगा और इथेन निकलेगा। ओके, अब प्लस सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। ओके, तो ये जो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट कहां से आएगा, तो सोडियम सॉल्ट हम लोग निकालेंगे इथेनोइक एसिड से। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला समझ लेते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिथ इथ। ओके, चूंकि ओइक एसिड है तो ओइक एसिड के लिए COOH, यानी यहां पे 3 हाइड्रोजन होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटो, यहां पे प्लस होता है, यहां पे माइनस होता है। यहां देखो ये हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन को हम लोग सोडियम आयन से Na+ से इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा CH3COONA। इसको बच्चों, इसका नाम है Na से इसका नाम हो गया सोडियम। ओके, और इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। ओके, इसका सोडियम इथेनोएट IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट। ये नाम याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछे कि फ्रॉम सोडियम इथेनोएट से मीथेन बनाओ, या पूछ सकता है कि फ्रॉम सोडियम एसीटेट से बनाना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, यानी कूना। अच्छा, ये जो फ्रॉम सोडा लाइन मेथड जो बोला है, इस मेथड का नाम एक और नाम है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डी मतलब होता है बच्चों, डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2, यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, सोडियम का सॉल्ट हमने निकाल लिया CH3COONA। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं
इसको मिटा दें। ओके, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला याद रखो, यानी यहां पे कॉपी कर लो। सोडियम का सॉल्ट क्या है? CH3COONA। ओके ओके, अब प्लस इसको मिटा देते हैं हम लोग। सोडा लाइम में हमने बोला था कि NaOH को प्रीफरेंस देते हैं। यहां बैठाया NaOH। ओके, यहां लिया CaO और टेम्परेचर रखा 300 डिग्री सेल्सियस। उस समय का टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसको रिमूवल कैसे किया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2। देखो CO2 कहां है? यहां पे CO2 है, मतलब यहां से CO2 यानी ऐसे रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ इस तरीका का एक कंपाउंड बनाएगा। ध्यान दो। ओके, तो CH3 और H कंबाइन होकर CH4 बन गया, कंबाइन होकर CH4 बन गया। क्योंकि गैस है तो इसलिए एरो लगा दिए। अब देखो यहाँ पे Na और Na कंबाइन होकर Na2 बनाया, और यहाँ पे देखो C ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3, यानी CO3, यानी इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इससे मेरा मीथेन बन गया, यानी मीथेन बनाना था तो लैब में मीथेन बना लिया। सपोज करो यहाँ पे अब मीथेन बनाना है, तो देखो यहाँ पे 2 यानी 1 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है। ओके, हमको अब मुझे 1 कार्बन और बढ़ाना है, यानी मीथेन में 1 कार्बन था, इथेन में 2 कार्बन था। तो एक काम करो, 1 कार्बन के लिए 2 कार्बन यहाँ यूज किए, 1 2। अब 2 कार्बन प्रोड्यूस करना, 2 कार्बन अपने को चाहिए तो यहाँ पे 3 कार्बन लगा दो, जैसे लाइक दिस, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां पे लगा दो COONA। ओके, प्लस यहां NaOH है, NaOH। अब देखो इसका वैलेंसी फिल कर लो, 1 2, यानी 2 हाइड्रोजन यहां होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। ओके, इसका रिमूवल करते हैं हम लोग। रिमूवल कैसे होगा? सेम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होगा, टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। देखो यानी यहां से ये ऐसे कोना से यहाँ एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, जैसे लाइक ऊपर हम लोग किए थे, ये देखो यहां से। तो अब देखो क्या हुआ, 1 कार्बन और 1 कार्बन मिलके 2 कार्बन बन गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और प्लस 1 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन। तो C2H6 यहां एरो बना दीजिए, प्लस Na और Na कंबाइन होकर Na2 बन गया। ओके, और यहां पे देखो C 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यानी CO3। इससे अपना मीथेन और इथेन दोनों बन गया। अब इसका कलेक्शन कैसे होगा? इसको कलेक्शन करते हैं हम लोग। तो कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ओके, इसको कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन जो होता है, जो गैस इवॉल्व होगा, यानी ये दोनों गैस है, तो यहां पे लिखो द गैस इवॉल्व इज collected by downward displacement of water। ओके, पूछेगा एग्जाम में क्यों, तो यहां पे लिखो since it is slightly soluble in water, okay, and is lighter than air। यहां लिखे, ओके, लाइटर देन एयर। तो एक कलेक्शन हो गया। ओके, तो गैस को कैसे, यहां पे मीथेन और इथेन का कलेक्शन कैसे हो गया, कैसे करोगे? तो इसका कलेक्शन हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बोर्ड में? अब क्वेश्चन पूछता है एक क्या कि ये जो NaOH है इसको प्रीफरेंस क्यों दिया? तो देखो ये NaOH जो है कि जिस समय इसको बनाया जाता है सोडियम का सॉल्ट लेकर, यानी सोडियम एसीटेट से
सोडियम एसीटेट से जो इसको जब बनाया जाता है तो उस समय ये जो जिस टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग NaOH को रखते हैं तो उस समय क्या करता है कि इट इज नॉट डेलिक्वेसेंट और and does not react with glass। मतलब क्या कि NaOH को जिस टेस्ट ट्यूब में रखते हो वहां से ये एयर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये जो है कि नॉट डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बन जाता है और ये जो है कि ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसका क्या, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसका नाम, ध्यान से सुनो, इसका नाम देखो तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम है सोडियम, यहां लिख लो, इसका नाम है सोडियम प्रोपोनोएट। इसका नाम है सोडियम प्रोपोनोएट, या इसका एक और कॉमन नाम है सोडियम प्रोपायोनेट। ओके, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड में, कॉपी कर लो इसको। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ। तो फ्रॉम सोडा लाइम से कैसे मीथेन और इथेन बनाएंगे, क्लियर हो गया? मिटा दे ओके। दूसरा मेथड है बच्चों, उस मेथड का नाम है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड से हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सो ध्यान से यहां देखो। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। हलाइड का मतलब होता है बच्चों हैलोजन, इसका मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन में याद होगा कि फिर कल बारात आई। ओके, तो इसमें हम लोग का सिलेबस में जो रिएक्शन करवाया गया है आई से और Br से, डजन मीन्स की Cl से नहीं होगा, क्लोरीन से भी होगा, लेकिन चूंकि आई और Br से करवाया है तो हम लोग भी आई और Br पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या किया कि एक कार्बन लिया और उसमें आई के साथ रिएक्शन करवाया। यहां पे हाइड्रोजन फिल कर लो तो यहां पे हो गया CH3। ओके, अब देखो ध्यान से, अरे नहीं समझा, जैसे एक कार्बन है यहां पे एक आई लाया। ओके, तो इस कार्बन का एक वैलेंसी फील्ड है तो 3 हाइड्रोजन होगा। हाँ सर, अब समझ में आया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको Zn और Cu एक कपल का फॉर्म में रखते हैं। मतलब इस कंपाउंड को, यानी इसका नाम होगा, इसका नाम यदि IUPAC नेम आपको ध्यान होगा तो इसका IUPAC नेम हमने लिखाया था आयोडोमीथेन। ओके, इसको बोलेंगे आयोडोमीथेन, और इसका कॉमन नाम होता है मिथाइल आयोडाइड। यानी मिथाइल आयोडाइड को, यानी CH3I को NZnCu कपल को इन अल्कोहल, इसमें जब अल्कोहल में रखते हैं तो विच इवॉल्व्स नेसेंट हाइड्रोजन वहां से इवॉल्व होता है। तो यहां पे अल्कोहल लगाओगे, यहां अल्कोहल डालोगे तो इसमें से नेसेंट हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। इस नेसेंट हाइड्रोजन, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है। मतलब एक हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का एफिनिटी आई के साथ बहुत ज्यादा होता है, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन टूट के आई के साथ कंबाइन होकर, यानी यहां बन जाता है HI। ओके, प्लस यहां पे क्या देखो, यहां पे CH3 बच गया तो यहां लिखेंगे CH, यहां पे CH3 बचा और एक हाइड्रोजन यहां पे बचा, यानी कंबाइन होकर CH4 बन गया। ओके, इस तरीका से हम लोग मीथेन निकाल लेते हैं। दूसरा यानी यहां पे
सपोज करो कि अपने को इथेन बनाना है, अब मीथेन बन चुका, अब इथेन बनाना है। तो इथेन बनाने के लिए 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन। यहाँ पे आई की जगह सपोज करो Br डाल दिए, मान लो कि आई की जगह हमने Br डाल दिया, तो इससे भी बन जाएगा। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन का 2 वैलेंसी है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल दो, और इस कार्बन का 1 वैलेंसी है तो इसका 3 हाइड्रोजन डाल दो। ओके, इसका फिर एक नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद सेम Zn और Cu और Ca कपल के फॉर्म में यहाँ पे अल्कोहल होगा, अल्कोहल डालोगे और इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन Br के साथ कंबाइन होकर HBr बना दिया। ओके, प्लस अब ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन को ऐड करो, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी यहां पे हो गया C2। ओके, इसको मिटा देते हैं, यानी यहां पे हो गया 1 कार्बन और 1 कार्बन, यानी C2 हाइड्रोजन। देखो 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ का बचा हुआ है, यानी C2H6, ये भी यानी मीथेन और इथेन निकल गया। इस बात को ध्यान रखोगे। देखो ये जो मतलब सबसे पहले तुम क्या किए, सबसे पहले आइडोमीथेन लिए, सबसे पहले तुमने आइडोमीथेन लिया, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले आइडोमीथेन लिया, CH3I लिया, एंड उसको क्या किए थे, Zn और Cu ये जो कपल है इसको अल्कोहल में डाल दिए। इन अल्कोहल, इस अल्कोहल में डाला, तो अल्कोहल में डालने के बाद यहां से इवॉल्व होता है हाइड्रोजन, यहां से इवॉल्व होता है नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, मतलब इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तब जाकर ये रिएक्शन शो करना, रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो एक हाइड्रोजन यहां से टूटा और आई के साथ कंबाइन होकर HI बना दिया। ओके, और यहां पे CH3 है और इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंबाइन होकर यहां CH4 बना दिया। क्लियर है? तो इसका नाम, नीचे का नाम देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसको तुम बोलोगे ब्रोमो इथेन, इसका IUPAC नाम है ब्रोमो इथेन, और कॉमन नाम है बच्चों इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ओके, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना सिखाया है उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 3 के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको मिटाना चाहते हो तो सॉरी, इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो। हुआ? ओके, मिटा दें। चलिए, अब एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हमने हेडिंग लगा लिया उर्ज रिएक्शन। नंबर 3 मेथड है, इस मेथड का नाम है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, कुछ नहीं होता है, ये जो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है ना, इसी को हाइड्रेटेड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे सोडियम मेटल डालता है वो लोग। मतलब क्या कि ये सेम चीज होगा, CH3I यहां रखा, इसका क्वांटिटी यानी 2 वॉल्यूम, इसका क्वांटिटी बढ़ा दिया, प्लस यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन की जगह और सोडियम मेटल रखा, यहां पे सोडियम मेटल रखा, और यहां पे जो है कि ड्राई एथर लिया, ड्राई एथर लेकर रिएक्शन करवाया। तो देखो ये जो यहां पे देखो, यहां पे I भी 2 है, ध्यान दो, ये 2 है, मतलब कार्बन भी 2, हाइड्रोजन यहां 6 हो गया, I यहां पे 2 हो गया, यहां पे सोडियम यहां 2 हो गया। तो देखो 2 सोडियम और ये I यहां पे 2 है, इसके साथ कंबाइन होकर 2NaI बना दिया, प्लस NaI। ओके, प्लस अब ध्यान दो यहां पे, तो यहां पे कितना कार्बन बचा है, यहां पे कार्बन 2 बचा है, तो C2 लिखो। ओके, और हाइड्रोजन कितना बचा है, 3 2 6, यानी यहां पे 3 2 6 कार्बन बना है, यानी हाइड्रोजन यहां पे 6 बना है। ओके, तो ये जो है उर्ज रिएक्शन है, इसके तरह से इथेन बन गया। मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं उर्ज रिएक्शन से, क्योंकि मीथेन में ध्यान दियो ना, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, तो कार्बन तो ऑड है ना, तो इससे ये ऑड नंबर होने के कारण उर्ज रिएक्शन से रिएक्शन नहीं बनाया जाता है।
ओके, चलिए कॉपी कीजिए इसको।